मॉडर्न अफ्तार पार्टी। हमारे घर में आज बहुत बड़ी अफ्तार पार्टी थी। मैंने अपनी बेगम फातिमा से कहा, फातिमा बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाना जैसे पिछली बार बनाए थे। मेरे दोस्तों ने खूब तारीफ की थी। उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, पिछली बार भी तो आपको शिकायत का मौका नहीं दिया था ना, इस बार भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, अब बस ये फ्रूट काटना बाकी रह गया है। मैंने पूछा, आज क्या क्या बनाया है फातिमा? तो उसने कहा, बिरयानी, रोस्ट, चाट, दही बड़े, पकोड़े, समोसे, हर किस्म की सब्जी, सब कुछ बना लिया है। जिसको जो जो पसंद हो वो ही खा लेगा। बस आप जल्दी से आएँ, टाइम थोड़ा रह गया है, मेरे साथ फ्रूट काटने में मेरी मदद करें। मैंने छुरी ली और उसके मुखालिफ समेट कर इसके साथ फ्रूट काटने में मशगूल हो गया। थोड़ी देर में मेरे दोस्त भी आ गए और अफ्तारी का टाइम शुरू हो गया। सारे खुशगपियों में मसरूफ़ थे, एक दूसरे को कह रहे थे कि आज कम खाना कहीं उठा कर न ले जाना पड़े। सब एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। खाने के बाद मैं उठा और वॉश बेसिन के पास जाकर हाथ धोने लगा। हाथ धोते हुए मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी जो एक छोटी सी बच्ची की थी। अपनी माँ से कह रही थी, माँ, लोगों ने तो तरावी भी पढ़ रही और अम्मी अभी तक रोज़ा भी अफ्तार नहीं किया। ये आवाज़ हमारे घर के साथ वाले घर से आ रही थी। मुझे ये देखना अच्छा तो नहीं लगा, मगर मैंने फिर भी एक दीवार के सुराख से उनके घर में झांक लिया कि देखूं क्या हो रहा है। वो एक औरत जो कि बेवा थी, अपने घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी और उसकी बच्चियों से झंझोड़ रही थी, माँ, कब खाना आएगा, कब हम खाएंगे और कब हम अफ्तार करेंगे? सेहरी को भी हमने सिर्फ पानी से ही रोज़ा रखा है। माँ बोलो ना, माँ बोलो ना, वो कह रही थी। इसकी माँ ने जैसे ही सर उठाया तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और कहने लगी, देखो ना भाई साहब, अभी इसने खाना खाया है और अभी फिर जिद कर रही है। वो अपने आंसू छुपा कर बोली। मेरे दिल में एक दर्द की लहर सी उठी कि देखो ना, हमारे घर में कितना कुछ था और कितने मेरे दोस्त बातें करते रहे, और इसके घर में बातें जब आवाज़ जाती होगी, वो बातें इन्होंने सुनी होगी तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, जो अभी तक इन्होंने कुछ खाया ही नहीं। अभी मैं सोच ही रहा था कि मेरी बीवी फातिमा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? मैंने इसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और पलट कर सर पर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मैंने आधे घंटे का सफ़र 10 मिनट में तय किया। बाज़ार जाकर जो कुछ मैंने अपनी अफ्तारी के लिए ख़रीदा था वो सब कुछ मैंने ख़रीदा और आकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी लड़की ने दरवाज़ा खोला और कहा, देखो माँ, अंकल आए हैं हमारे लिए कुछ लेकर। मैंने कहा, ये लो बेटा और खुद अफ्तारी करो, अपने बहन भाइयों को भी खिलाओ और अपनी माँ को भी। मैंने उनके हाथ में थैला दिया और वापस पलटकर बाजार की तरफ चल दिया और मैंने पूरे 1 महीने का राशन उनके लिए ख़रीदा। आटा, दाल, घी और सब कुछ, हर किस्म के मसाले, और वापस उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। उनके बच्चों को देखा तो वो अफ्तारी करके आराम से सो रहे थे। मेरी आंखों में आंसू भी आ गए कि देखो ना, कितने आराम और सुकून से सो रहे हैं। मैंने वो राशन उस औरत को दिया और कहा कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। वो कहने लगी, भाई साहब, इसकी क्या ज़रूरत है, इतनी तकलीफ़ क्यों की है? मैंने कहा, आप मेरी बहन है, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। हम कितने नादान हैं, 1 घंटे की अफ्तार पार्टी के लिए हम कितना खर्चा कर देते हैं और आस पास अपने पड़ोस में देखते भी नहीं है कि किसी ने अफ्तारी की भी है या नहीं। खुदारा अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों का ख्याल रखें। आपकी एक दिन की अफ्तार पार्टी किसी के लिए महीने भर का राशन बन सकता है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।